नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं जीएसटी आईटीसी यूटिलाइज कैसे होता है और इसको लेकर बहुत छोटा सा कंफ्यूजन है, बिल्कुल बेसिक कंफ्यूजन है। उस चीज को मैं डिस्कस करने वाला हूं। आ जाइए पूरा मैटर एग्जांपल के साथ देख लेते हैं। मान लीजिए मैं जीएसटी में एक रजिस्टर्ड पर्सन हूं। मैं कोई भी गुड्स परचेज करता हूं, सेल करता हूं, एक से ज्यादा प्रोडक्ट का बिजनेस करता हूं। मान लीजिए मेरे पास प्रोडक्ट ए है जो कि हमारा ओल्ड स्टॉक है और हमने नया परचेज किया प्रोडक्ट बी, और प्रोडक्ट बी के परचेज पर हमको 90,000 का आईटीसी मिला। अब होता क्या है, अब मैं यहां पर सेल करता हूं। सेल क्या किया, मैंने सेल किया प्रोडक्ट ए को, और इस सेल पर जो हमारी जीएसटी लायबिलिटी बन रही है 99,000। लेकिन जो ये प्रोडक्ट ए सेल किया, अब इसकी आईटीसी मेरे पास नहीं है। इसकी आईटीसी ऑलरेडी मैंने यूटिलाइज कर लिया है। अब सवाल यह है कि मैंने प्रोडक्ट बी को सेल नहीं किया अभी तक, और प्रोडक्ट बी की ही आईटीसी मेरे पास 90,000 है। तो क्या जो प्रोडक्ट ए सेल किया इसकी लायबिलिटी को पेमेंट करने के लिए मैं ये 90,000 की आईटीसी यूटिलाइज कर सकता हूं? बिल्कुल हम कर सकते हैं, इस आईटीसी को यूटिलाइज करेंगे। जीएसटी में आईटीसी यूटिलाइज करने के लिए ऐसा कुछ नहीं बताया गया है कि सेपरेट जो प्रोडक्ट, जो आइटम आपने परचेज किया उस पर जो आईटीसी आपको मिली, अगर वही प्रोडक्ट आप सेल करोगे तो फिर वही आईटीसी उसमें यूज करोगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसका रीजन क्या है, जैसे हमने कई प्रोडक्ट, कई आइटम परचेज किया, अपनी किताब में एंट्री किया, एंट्री अलग अलग किया, लेकिन जो हमारा इनपुट का लेजर एक है, टोटल बैलेंस हमारा नीचे दिखाएगा। और जीएसटी पोर्टल पर जितने भी हमारे आईटीसी आएंगे, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर एक ही है। जितने भी आईटीसी हम क्लेम करेंगे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में ही जाएगा। उसी तरीके से ये 90,000 वाली आईटीसी हमारे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में 90,000 गया, और हमें लायबिलिटी पेमेंट करनी है 99,000। अब मैं 99,000 के लिए 90,000 आईटीसी यूज कर लूंगा और कैश बैलेंस 9,000 पेमेंट करूंगा। अब यहां पर देखो, अब मैंने इस 90,000 की आईटीसी को यूज कर लिया, प्रोडक्ट ए को सेल करके जो लायबिलिटी पेमेंट किया। प्रोडक्ट बी को अभी तक मैंने सेल नहीं किया है। जब प्रोडक्ट बी को सेल करूंगा तो इस टाइम मेरे पास बिल्कुल आईटीसी नहीं है। हो सकता है प्रोडक्ट बी के सेल पर हमें कैश में जीएसटी पेमेंट करना पड़े अगर हमारे पास आईटीसी नहीं होगी। अगर हमने और कोई नया प्रोडक्ट परचेज कर लिया है, मान लीजिए प्रोडक्ट ए परचेज कर लिया, या प्रोडक्ट बी परचेज कर लिया, और या प्रोडक्ट सी परचेज कर लिया, या कोई खर्चे पर आईटीसी मेरा आ गया, तो जो भी आईटीसी हमारे पास आ जाएगा, तो जो प्रोडक्ट बी के सेल पर लायबिलिटी बनेगी उस आईटीसी को हम यूटिलाइज कर लेंगे। इसी तरीके से यूटिलाइज वाला प्रोसेस जीएसटी में चलता रहता है। कोई सेपरेट नहीं है कि इसी प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं तो इसी प्रोडक्ट का आईटीसी में यूज करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक छोटा सा डिस्कशन था, इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।